हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टैरेट रीडिंग ट्रेंड्स। और मैं हूं आपका एनोनिमस आपके साथ, और आपके लिए लेके आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल जो है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच, जो है कल से लेकर आने वाले 7 दिनों के लिए। तो देखते हैं कि आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा गुजरता है ये वीक के लिए। तो बढ़ते हैं पहली राशि की ओर। तो हमारी पहली राशि है मेष राशि, जो है एरीज राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और चक्रा विजडम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हमारा सेकंड गाइडेंस के लिए कार्ड आया है परसेप्शन का। तो आपकी तरफ चीजें प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ का ये पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। इट ऑल डिपेंड्स कैसा आपका साइन आपको सपोर्ट कर रहा है एट द मोमेंट। तो थोड़े मेष राशियों के लिए हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ऐसा टाइम करीब आ रहा है जो पॉजिटिविटी भी ला रहा है एंड सेम टाइम आपके लिए लेके आ रहा है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस लाइक पीरियड, या थोड़ा सा कोप अप करने का टाइम, या जहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा लग सकती है। इन शॉर्ट, हम जब दोनों केसेस को मिलाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, और परसेप्शन की बात करते हैं, तो परसेप्शन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा आगे ले जाना चाहते हैं। आपके ले जाने पे पूरा डिपेंड करता है, और इसी रीजन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप कैसा फील करोगे वैसी चीजें चलती जाएंगी ये वीक के अंदर। आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर खुशियां हैं, मनी मैटर्स के रिलेटेड हो तो भी पीसफुल सिचुएशन नजर आते जा रहे हैं। आप ऐसी चीजें डिस्कवर करते जाओगे जो एक्चुअली आपके लिए हैप्पीनेस एंड पीसफुल पीरियड भी होने वाली है, क्योंकि डिस्कवरी का भी कार्ड आया, तो एक अच्छा डिस्कवरी। ये डिस्कवरी इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल डिस्कवरी, इट इज अ ग्रोथ ऑफ अ रोज एंड समथिंग। ग्रोथ ऑफ रोज एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली गुड पॉजिटिवनेस। और ये पॉजिटिविटी मिला के आपको ये ऐसा फीलिंग हो जाएगा कि चीजें आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी इन अ गुड वे। गाइडेंस कार्ड हमें कह रहा है, जो हम आर्क एंजल आंसर्स का गाइडेंस कार्ड यूज करें, तो ये है हमें फॉरगिवनेस। तो फिर अगर आपके दिल में किसी न किसी के लिए खलिश या कशिश है, तो फिर जरूर उनके लिए फॉरगिवनेस का पीरियड लेके आ जाइए, माफ कर दीजिए और डिवाइन सोल के पास मांग लीजिए। आपके साथ अगर कोई चीज के अंदर अनफेयर सिचुएशन हुआ है तो जरूर फेयरनेस होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है वृषभ राशि, जो है टॉरस राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं खुशियां हैं। एक वर्क के रिलेटेड आप बहुत ही वर्कहॉलिक हो चुके हो, बहुत ही डेडिकेट हो चुके हो अपने वर्क के रिलेटेड, बहुत ज्यादा खुद को टाइम दे रहे हो, एंड बहुत चीजों के साथ जो है आप अटैच कर रहे हो, एंड रियली अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हो। तो बस ऐसे ही निभाते जाइए। पैसे आने का, धन आने का रास्ता तो नजर आ ही रहा है। सेम टाइम केयर भी रखिए खुद का, इन चीजें अच्छी तरीके से हो जाएगी। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके पास कार्ड है द लवर्स का, और कहीं ना कहीं विजडम का। तो बस रिलेशनशिप के अंदर भी बात करें तो लवर्स, तो लव का तो सिचुएशन होने वाला है कि मेजर अरकाना का कार्ड आया है, एंड वन ऑफ द बेस्ट मेजर अरकाना कार्ड है लवर्स का कार्ड। सेम टाइम आपके लिए विजडम का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं अपने विजडम को थोड़ा ग्रो करिए, इंक्रीज करिए अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को, एंड बस इन सबको समेट के रखिए। एंड पर्सनल लाइफ आपके लिए ये भी बहुत ही अच्छी जाने वाली, कि लास्ट में थोड़ा सा खराब था। आपके लिए आर्क एंजल आंसर्स का कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो बस अपने दिमाग की सुनिए, अपना आपका जो दिल कहता है वो करिए ये भी, क्योंकि ये भी आपका दिल का किया हुआ हर एक चीज आपके लिए खुशी लेके आने वाला है एंड प्रोस्पेरिटी लेके आने वाला है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है जमेनाई राशि, जो है मिथुन राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो कहीं ना कहीं कार्ड आ रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप शायद कोई चीज लूज कर रहे हो, या आपको कोई अपॉर्चुनिटीज या चांस नहीं मिलेंगे ये वीक के अंदर। सेम टाइम यही फील हो सकता है कि आइसोलेशन, खुद को थोड़ा सा बंद करना, कैद करना, चीजों से दूर चले जाना, वॉक अवे करना, ऐसा सिचुएशन आपका ये वीक थोड़ा होने वाला है। बस खुद को कंट्रोल रखिए। एंड सेम टाइम पर्सनल कार्ड की बात करें तो पर्सनल लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड गॉसिपिंग का कार्ड। तो पर्सनल लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी जाने वाली नजर आ ही रहा है। आपके पीठ पीछे थोड़े गॉसिपिंग चलने वाले हैं, तो जरा सा गॉसिप से आप भी बच के रहिए और दूसरों को भी चांस ना दीजिए। दूसरों को तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंट्रोल तो हो सकते हो। सेम टाइम कार्ड आया है आंख एंजल आंसर्स का रोमांस का। तो थोड़ा सा खुद को रोमांटिक फील करवाइए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ है तो उनके साथ थोड़ा रोमांटिक फील करिए, और अगर अकेले हैं तो बस रोमांटिक गाने सुन के खुद की जिंदगी निकालिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है
कर्क राशि जो है कैंसर राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड साथ में ग्रीफ का कार्ड ये है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ग्रीफनेस फील होगा, ऐसा अकेलापन महसूस होगा या ऐसा थोड़ा अशांति टाइप फील होगा। ये अशांति टाइप बस इसलिए है क्योंकि जस्ट बिकॉज आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो एंड द मोस्ट प्रोबेबली डिवाइन सोल से आप कहीं ना कहीं दूर हो, तो ऊपर वाले के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बना के रहिए कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स एंड कनेक्शन के साथ आपकी जिंदगी थोड़ी अच्छी से चलने वाली है एंड सेम टाइम बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी संभाल के रखनी पड़ेगी, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, रिश्तों के रिलेटेड, चीजों के रिलेटेड। ओके, और बस ऑब्जर्व करिए, नॉट ओनली रिलेशनशिप लेकिन अपने धन अपने पैसे को भी जरा संभाल के रखिए। एक मिस्टिज्म टाइप ऑफ क्रिएशन आपको फील हो सकता है, जैसे कि आपको लगेगा कि कुछ मिस्ट्री है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई चीज छुपी हुई है। बस इन शॉर्ट सब मिला के एक सिचुएशन आपको बहुत ही अच्छा इंप्रूव होने वाला है। बस ये 7 दिन के लिए खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए एंड खुद को इंडल्ज करिए ऊपर वाले के साथ, ताकि आपका और ऊपर वाले का कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है लियो राशि, जो है सिंह राशि। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, हमारे पास कार्ड आया है एट ऑफ वैंड्स का। तो एट ऑफ वैंड्स का कार्ड एक हमें ऐसा बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है जहां पर आपकी सर्विस की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी ये सर्विस, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजों को ऐसे बढ़ा सकती है आपके लिए कि आपको चांस मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से कुछ गुडनेस, गुड डीड अपनी लाइफ के अंदर कमाने का। तो बस ये गुडनेस और ये गुड डीड अपने लाइफ में कमा लीजिए और देखिए कैसे चीजें बढ़ती हैं। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स के अंदर आप अपने रिलेशनशिप, रिश्ते, चीजों, हर एक चीजें रिलेटेड जो आपसे है उन सब में आप एक सेलिब्रेशन का पीरियड लेके आने वाले हो ही हो। लेकिन सेम टाइम आपको ये भी फील हो जाएगा कि गॉसिपिंग आपके पीछे होती रहेगी, तो ये गॉसिपिंग से डरिएगा मत, बच के रहिएगा, चीजें आपके लिए और अच्छी हो सकती है और बेटर हो सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है वर्गो राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है द सन का कार्ड। सेम टाइम हमारे लिए आया है चक्रा विजडम से डिस्कवरी का कार्ड। जब इन दोनों कार्ड को हम जोड़ के इसकी इंटरप्रिटेशन जब निकालेंगे तो हमारे लिए ये आया है कि प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड आपकी चीजें अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करियर रिलेटेड शायद कोई डेवलपमेंट हो सकता है, या आपके स्टडीज रिलेटेड कोई चीज डेवलप हो सकती है। कोई हैप्पीनेस का पीरियड भी आ सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 वीक के अंदर एक गुड न्यूज भी आ सकती है प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, जो आपके करियर एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ का क्या कहते हैं रिलेशन हो सकता है। एंड सेम टाइम प्रोस्पेरिटी तो है ही है, बट दोनों को जोड़ के हम ये बोल सकते हैं विशेस फुलफिलमेंट के कार्ड नजर आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का सिचुएशन चल रहा है। शायद आपने कुछ ऐसे चीजें ले रखे हैं अपने ब्रेन के अंदर या अपने थॉट्स के अंदर जो आपको लिटरली कंफ्यूज करके ऐसे मोमेंट्स पे लेके जा रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़े सिचुएशंस ऐसे भी आपको फील हो रहे हैं जैसे कि आपने कुछ गलती तो नहीं किया वो लेके या करके। इस रीजन शायद आप रिलेशनशिप में कोई चीज के पढ़ के ऐसा सोच रहे होंगे कि गलत हो सकता है आपके लिए, या आपके लिए एक ऐसा हो सकता है कि एक कंफ्यूजन का टाइम है। तो अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन आप सही में निभा सकते हो या चीजों को सही तरीके से ले सकते हो, या आपको लगता है कि आप इसमें अपने आप को अडेप्ट करके या ढल सकते हो, तो फिर आप उसमें हमेशा अपने आप को अलर्ट रखिए, क्योंकि अलर्ट का कार्ड आया है जो है पेज ऑफ स्वर्ड्स का। और अगर आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आर्क एंजल गाइडेंस हमें कहता है कि रिकंसिडर करिए सिचुएशन को। समझिए कि कहाँ से शायद आपकी तरफ से कोई चूक हो गई होगी या किसी ऑपोजिट पार्टी से कोई चूक हो गई होगी। तो इन सब को जोड़ के जो है ये चीज़ को रिकंसिडर करिए, और अगर रिकंसिडरेशन नहीं होता है तो बस फ्लो विद इट, बिकॉज़ द फ्लोइंग उसके साथ जब आप करते रहोगे तो चीज़ें एक नॉर्मल सिचुएशन पे आ ही जाएगी। इन द एंड
नॉर्मल कंफ्यूजन है या कुछ भी है, ऊपर वाले से मांगिए, ऊपर वाला ही सही रास्ता आपको दिखाएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है लिब्रा राशि, जो है तुला राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स का, वो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेकिन सेलिब्रेशन आप सोचेंगे कैसा सेलिब्रेशन, क्योंकि कंफ्यूजन का सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि सेम टाइम सेलिब्रेशन भी है और कंफ्यूजन भी है, दोनों चीज से शुरू होती है। एंड कंफ्यूजन इसलिए होगा कि आपको पता नहीं कि आपकी करियर डेवलपमेंट या आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके साथ अच्छी है या बुरी है, लेकिन सेम टाइम आप सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए, तो कहीं ना कहीं खुशी भी है और कहीं ना कहीं गम भी है। तो इस कंफ्यूजन के सिचुएशन को थोड़ा सा रोकते हुए है, अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो पर्सनल लाइफ पे हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। जब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो हम ये कह सकते हैं कि करियर डेवलपमेंट को छोड़ के आपका मनी, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलेशनशिप्स, पीपल, पर्सनल लाइफ, कुछ भी आपके रिलेटेड जो भी हो सकती है ना, वो हर एक चीज एक बहुत अच्छी तरीके से चलती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं बिटर स्वीट है, यानी एक कड़वा सच है जो आपके सामने शायद आ सकता है। तो वो कड़वा सच कंफ्यूजन के साथ जब आप जोड़ेंगे, तो इन सब को ज्वाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कड़वा सच और कंफ्यूजन दोनों आपको एक ऐसे सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि आप पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन हम अगर हमारे मेन कार्ड्स की बात करें, तो दोनों कप्स एंड सेलिब्रेशंस एंड टेकिंग केयर का है। तो इन शॉर्ट एक बैलेंस ऑफ 50-50 चलेगा आपकी पूरी लाइफ में। इस रीजन की वजह से परफेक्ट टाइमिंग का सिचुएशन चल रहा है, जो है हमारे आर्क एंजल से कंटिन्यू होते रहिए और नॉर्मल रखिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि, जो है वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हमारे पास नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड सेम टाइम वर्कहॉलिक। तो हर चीज हम बोल सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड स्टेबल है, कोई अप्स एंड डाउन मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। खुद को थोड़ा सा डिवोट करिए बस इसी काम के रिलेटेड, एंड आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो एस ऑफ वैंस का कार्ड आया है और डेस्टिनी का। तो बस अलर्ट रहिए, सही रहिए, खुशियां तो है ही है आने वाली पर्सनल लाइफ में, एंड जो नसीब में लिखा हुआ है वो आपको जरूर मिलता रहेगा। गाइडेंस का कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर, चीजें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अगली राशि है हमारी सजिटेरियस राशि, जो है धनु राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स का। तो आपको किसी चीज का इंतजार है ऐसा लग रहा है, एक ऐसी चीज का इंतजार लग रहा है कि कोई चीज आपके पास आने वाली है, तो ऊपर वाला आपके पास लाके आपको देने वाला है कोई चीज। सेम टाइम एक गिल्ट का कार्ड है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा गिल्ट कि आपने क्यों नहीं किया कोई चीज, अगर कर देते टाइम पे तो शायद कुछ हो सकता था। इस रीजन के वजह से बस थोड़ा-सा खुद को कंफ्यूज नहीं करिए, अभी भी टाइम है, आप आगे बढ़ सकते हो। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके पास कार्ड आया द सन का कार्ड, जो कह रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड सारे विशेस फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपके लिए कार्ड आया है इन इंस्टिंक्ट का कार्ड। तो इंस्टिंक्ट का कार्ड भी आपको थोड़ा सा लोगों से यूनिकनेस डिफरेंशिएट करते हुए भी चीजें हेल्पफुल लेके आएगा। अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है या स्ट्रेस है, तो आर्क एंजल हम आंसर्स हमारे लिए बस यही गाइडेंस दे रहे हैं, लेट इट गो। सो लेट गो ऑल द फियर्स एंड द स्ट्रेस एंड द कंफ्यूजन, फ्लो अलोंग विद द करंट सिचुएशन, चीजें अपने आप अच्छी आते रहेंगी। बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है मकर राशि, जो है कैप्रिकॉर्न राशि। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का एंड वर्कहॉलिक का। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा वर्कहॉलिक करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेम टाइम आपके लिए ये भी कार्ड आया एस ऑफ कप्स का, तो एक नंबर वन का कार्ड है कि अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खुलती हुई नजर आ रहे हैं, नो मैटर इट बी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ऑफ योर स्टडीज या प्रोफेशनल लाइफ ऑफ योर वर्क। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड सेम टाइम डिसिपेटिंग का। तो डिसिपेटिंग ऐसा कार्ड है आपको बताया थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, एंड टू बैक ऑफ फ्रॉम मेनी इश्यूज। आपने अपने दिमाग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें लेके घूम रहे थे जिसके अंदर आपको अभी बैक ऑफ करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अपने पावर्स थोड़ा संभाल के रखिए और खुद को थोड़ा टाइम दीजिए रिलैक्स करने के लिए। आपको जैसे पिक्चर के अंदर आप डिसिपेटिंग में देख सकते हैं कि औरत सोफे पे बैठी हुई है एंड एंजॉय कर रही है, तो बस वो सेशन आप थोड़ा सा अपना रिलैक्सेशन के अंदर है, अपने आप को पैम्पर करने में रखिए। गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है अपॉर्चुनिटी का, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत आगे बढ़ते रहेंगी और आगे आते रहेंगे। हमारी अगली राशि है
एक्वेरियस राशि जो है कुंभ राशि, आपके प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो कम यहाँ पर कार्ड आया वर्कहॉलिक का और चैरियट का। तो ये चैरियट का कार्ड वर्कहॉलिक का कार्ड जब दोनों जोड़ देते हो तो एक बैलेंसिंग का सिचुएशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपको करना पड़ेगा। राइट्स एंड रॉन्ग्स को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और एक फेयर जस्टिस लाना पड़ेगा। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे पास कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड एंड समथिंग मिस्टिज्म। तो एक ऐसे इंसान का आपकी दुनिया के अंदर एक फीमेल पावर आपके अंदर नजर आ रही है, आपके आजू-बाजू आपके एनवायरनमेंट नज़र आए जिसका एक बहुत एक मिस्टिज़्म यानी मिस्टिक किस्म का या मिस्ट्री किस्म का रोल प्ले हो रहा है। और इस रोल प्ले के अंदर आपको कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बस उस राइट इंसान को आप ढूँढिए कौन आपके साथ है जो एक फीमेल पावर आपके साथ डोमिनेट कर रहा है और वही आपको और आगे हेल्प कर सकती है बढ़ाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी कोई ला के दे देता है और किसी का होना हमारे लिए एक लकी साबित हो सकता है। तो ये बस एक लकीनेस का ख्वाब है और कुछ नहीं। ट्रस्ट करिए चीज़ों के ऊपर, ट्रस्ट बढ़ते रहिए। आर्कएंजल आंसर्स हमें कर रहे हैं कि ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की, यही चीज़ आपको और आगे बढ़ाती जाएगी। हमारी अगली राशि है पाइसेस राशि जो है मीन राशि। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड कार्ड आया है एनलाइटमेंट का और ट्रैवलिंग इन द शॉर्ट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें कहता है कि आप कहीं न कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हो। एनलाइटमेंट की ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पर आपको गाइडेंस की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऊपर वाला ही बेस्ट गाइडेंस है आपके लिए, तो अपने आप को थोड़ा पुल करिए ऊपर वाले के पास, ताकि ऊपर वाला जो है आपको बहुत अच्छा गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देता रहे एंड आगे चीज़ें बढ़ाता रहे। आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं न कहीं मिला के हमारी रिकवरी कार्ड भी नज़र आ रही है कि चीज़ें जो आपके ऊपर पड़ी थी लास्ट वीक एक थोड़ा-सा नेगेटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव फैक्टर्स आप पे जो पड़ रहे थे, वो सब अभी रिकवर होती जाएँगी आप और चीज़ें बेटर होती जाएगी। लोगों के रिलेटेड अगर बात करें तो कहीं न कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो बस लोगों को फॉरगिव करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, चीज़ें इंशाल्लाह खैर हो ही जाएगा आपके साथ। तो ये थी हमारी अब तक की राशियों के रिलेटेड। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी 12 राशियों के लिए ये वीक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का कुछ ऐसा था। अप्स डाउन्स बहुत ही कम थे और इस बार ये वीक के अंदर थोड़ी खुशियाँ ज़्यादा थी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड। अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो ऑब्वियसली ऊपर वाले के आशीर्वाद की हमें सख्त ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की सख्त ज़रूरत है कि हर टाइम चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी गुज़रती रहे और चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसके साथ ढल जाए, अडैप्ट कर पाएँ। बस एक चीज़ याद रखिए 70% से लेकर 80% खुद को रेज़ोनेट करिएगा इसके अंदर। अगर आप फिर भी रेज़ोनेट नहीं करते 70 टू 80% तो फिर पर्सनली तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम पे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मैं आपको आपके राशि के रिलेटेड आपके बर्थ के हिसाब से, डेट के हिसाब से एग्ज़ैक्ट रीडिंग्स भी बता पाऊँगा। तो ये बस हमारे पॉपुलेशन के लिए जनरल रीडिंग है। ज़्यादा सीरियस होके खुद को बस सैड मत फ़ील करवाइएगा। ज़रूर गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज करिएगा। तो ये था आपके लिए पहुँचेंगे बहुत जल्दी आपके साथ अगले राशिफल के ऊपर और दूसरे वीडियोज़ के ऊपर। धन्यवाद।